हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ है एहसान। क्या हाल है एहसान, कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम मिराज, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें नीरज ने भी ज्वाइन करना था आज, लेकिन नीरज मेरे ख्याल में लगता है आज फिर अपने बच्चों के साथ मसरूफ है। तो वी होप दैट ही कैन जॉइन अस, वी लव टू हियर फ्रॉम हिम। तो आज जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल टेस्ट, न्यूज ये है कि फाइनली रवि शास्त्री को डेंटिंग पेंटिंग करा के 11 बंदे मिल ही गए और उन्होंने डेंटेड पेंटेड लोगों की 11 बंदों की टीम उतारी थी। जब ये सीरीज शुरू हुई थी एहसान, किसी ने सोचा होगा कि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है उसको लीड कर रहे होंगे मोहम्मद सिराज। तो अभी सिचुएशन ये है कि थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज 169 फॉर 3। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स डेविड वार्नर, शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट ली। डेविड वार्नर को मोहम्मद सिराज ने आउट किया, मार्कस हैरिस को शार्दुल ठाकुर ने आउट किया, और फिर स्टीवन स्मिथ को 36, जो काफी अच्छा खेल रहे थे, स्टीवन स्मिथ को 36 रन पे वॉशिंगटन सुंदर सुंदर। सुंदर ने आउट किया है। इस वक्त मार्नस लबुशेन 83 रन पे खेल रहे हैं और मैथ्यू वेड उनका साथ दे रहे हैं 33 पे। तो पहले तो एहसान, क्या ख्याल है आपका इंडिया की बॉलिंग के बारे में? पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं ये प्लेयर, एक जमाने में हम लोग होते थे ऐसे। कहाँ से निकाल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही। लेके आए थे भाई साथ, और ड्रेसिंग रूम से निकल रहे। लेकिन इंडिया का मेरे ख्याल में आई वुड वांट टू नो द स्टैट्स। इट माइट बी द मोस्ट इनएक्सपीरियंस अटैक। मतलब सिराज अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं, सैनी भी मेरे ख्याल में अपना, आई डोंट नो इन्होंने पहले खेला नहीं खेला, लेकिन सैनी तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं। नटराजन का डेब्यू डेब्यू है। और इसके अलावा आपके पास शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर का भी मेरे ख्याल में आइदर डेब्यू है या पहला दूसरा टेस्ट ही होगा। और वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बेसिकली अश्विन की जगह आए हैं। इनमें भी नवदीप सैनी ने, लबुशेन, मेरे ख्याल में इंडिया ने जिस किस्म की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है उसके लिए बुरी बॉलिंग नहीं कराई। लबुशेन के 2 कैच छूट चुके हैं अभी, और अभी अगर कैच उन्होंने, आई थिंक रहाणे ने छोड़ा उनका कवर पे कैच, अगर पकड़ लिया होता तो इस वक्त मेरे ख्याल में 150 फॉर 4 होते, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वह तो कम होते, कम हो 150 फॉर 4 भी हो सकते थे, 150 फॉर 6 भी हो सकते थे। अब वो तो एग्जैक्टली हो सकते थे, हो सकते थे, लेकिन हो सकते अच्छी थे। बॉलिंग कर रहे हैं। सही नहीं अपना, ठाकुर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है। हाँ, अगेन ही इज गोइंग ऑलमोस्ट 5 रन इन ओवर। बाकी सारे अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं यार, 2 रन की, 2 ढाई रन की एवरेज से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शार्दुल ने ये वैसे लबुशेन पता नहीं क्या है भाई, ये लबुशेन कहाँ से आ गया तो। चेंज जो है उसने हर गेम में स्कोर करता है भाई। स्टीवन स्टीवन स्मिथ की थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म्ड कॉपी लगते हैं लबुशेन। लबुशेन इस वक्त वैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कुछ लगता है जैसे 2 बंदों की गति रिवॉल्व कर रही है, स्मिथ और लबुशेन। इन दोनों में से इन दोनों ने स्कोर कर दिया तो स्कोर बन गया, नहीं किया तो हाँ ऑस्ट्रेलिया का पट्टा बैठ जाता है। आज भी अगर हाँ। लबुशेन के एक कैच जो रिहाने ने छोड़ा, दूसरा चितेश्वर पुजारा बहुत पीछे डीप खड़े हुए थे स्लिप में, अगर थोड़े आगे खड़े होते नटराजन की बॉल पे छूटा, हम्म। छूटा क्या, थोड़ा सा आगे बाउंस हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है काफी ट्रबल में होता। तो इनकी बैटिंग लाइनअप की, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इज वेरी ससेप्टेबल, वन ऑफ द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप्स ऑस्ट्रेलिया हैज हैड, Yeah, for a very long time, as far as I can remember. अदर देन मे बी वो पीरियड जब स्मिथ और वार्नर दोनों बाहर हुए थे बॉल टैंपरिंग वाले में, वो मेरे ख्याल में ऑल वीक साइड थी। लेकिन इस वक्त जो बैटिंग का इनका हाल है वो बहुत ही बुरा है। सैनी का मुझे नहीं पता है। सैनी को आई थिंक अपर क्वाड में, यहाँ पे ग्रॉइन एरिया में उनको उनका मसल पुल हुआ था और वो फिर बाहर चले गए थे। आई डोंट नो इफ सैनी इज गोना बी एबल टू बॉल अगेन। I hope he does. But no, India is going to be in pretty tough situation, considering कि वो किससे बॉल कराएंगे, because उनके रोहित से कराएंगे, रोहित खुद ही करेगा मेरे ख्याल से तो। एक रोहित ओवर तो करा चुका है वो। एक ओवर कहाँ, एक बॉल कराई उसने, वही जो सैनी की मसल पुल हुई तो रोहित ने आके बॉल कराई ना उसकी जगह। हम्म। तो इंटरेस्टिंग, आई थिंक इंडिया का इन स्पाइट ऑफ इनकी बॉलिंग वीकनेस, इतना इनएक्सपीरियंस टैग, इन्होंने फिर भी बड़े दिल गुर्दे से बॉलिंग की है। तो अगर ये अपना प्रेशर कंटिन्यू रखें और कोशिश करें एक लाइन पे करें तो चांस है कि ऑस्ट्रेलिया विकेट दे दे। नटराजन ने वैसे अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट नहीं मिली उनको, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट एक्चुअली सबसे बेहतर है। उनका 2.08 का इकोनॉमी रेट है। तो नटराजन, आई वांट हिम, दिस गाय टू सक्सीड। ये इंडिया में लोग कमेंट करें कि मेरे ख्याल में शायद पहली बार तो जो साउथ
द साउथ इंडियन फास्ट बॉलर्स इंडिया की अटैक में शामिल हैं, तो वो कुडोस टू साउथ इंडिया, आई गेस कि वहां से भी फास्ट बॉलर्स निकल के आ रहे हैं. तो let's see, this test is going on. अभी third session चल रहा है. It's too early to say anything about this test. I think this is going to be a pretty tough test. क्वेश्चन मार्क सिर्फ इस पे आएगा, वन के इंडिया अपनी पहली इनिंग्स में बैटिंग कैसी करता है, दूसरा और इंजरीज कितनी होती हैं भाई इनको. अच्छा, इस पे बड़ा क्वेश्चन आया कि क्या मतलब लोग इस पे बड़े सवालात उठा रहे हैं कि क्यों इतने सब सारी इंजरीज हुई हैं. रेड बुल ज्यादा पी रहे हैं मुझे लगता है. रेड बुल ज्यादा पी, रेड बुल पुल्स योर मसल्स, ये इनका रेड बुल करने का लोगो है क्या? वैसे इट डज एक्चुअली. I've actually मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. एक दो दफा गेम्स पे हम लोग खेल रहे थे एंडरसन में, खास तौर पे मैंने एक दिन गेम से पहले एक रेड बुल पी ली यार, मेरी तो पट्ठों की हालत खराब हो गई थी. अच्छा, पता है क्यों? इसकी वजह क्या होगी? कैफीन जो है ना वो डाययूरेटिक होता है. तो हम तो खैर मतलब जो हमारे 30 ओवर की गेम्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स हम लोग तो एज अ हॉबी खेलते हैं, शौकिया क्रिकेटर हैं. इट्स प्रीटी टफ इन एनी केस, लेकिन हम लोग बगैर प्रैक्टिस ही आते हैं. लेकिन अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं और कैफीन वाली ड्रिंक पी के खेलने के लिए जाते हैं, तो कैफीन डाययूरेटिक है, डिहाइड्रेट करता है आपको. तो आप डिहाइड्रेट होंगे तो ऑफ कोर्स देन योर मसल्स क्रैम्प्स पड़ेंगे, सब पड़ेंगे. एग्जैक्टली. तो अगर बाकी रेड बुल पी के खेल रहे हैं, इनको तो रेड बुल को स्पाइक करके पीने की जरूरत है थोड़ी सी. अगर समझते ना स्पाइक, आसाम पे आप समझते होंगे स्पाइक. समझ गया मैं, समझ गया. मतलब लोगों का कहना यह है कि एक तो पहली बात, ये टूर काफी लंबा रहा है. आई मीन इसमें आपको वैसे इंडिया को थोड़ा लीवे देना चाहिए मेरे ख्याल में. ये इतना आईपीएल लोगों ने कहा है कि इतना लंबा आईपीएल सीजन खेल के गए, जिसमें वाइट बॉल क्रिकेट की वजह से इन लोगों की वो इंड्योरेंस नहीं रही. लेकिन ये भी याद रखें कि कोविड का जमाना है, सीरीज हो रही है, बड़ी बात है. क्वारंटीन रहना, मेंटल प्रेशर, उस तरह प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते. ये चीजें जो है ना टीम के हाथ से बाहर हैं. और इंजरीज हाँ बहुत ज्यादा हुई हैं, मतलब मस्कुलर पेन्स और ये वो. लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन भी तो कभी नहीं हुई ना. ऑस्ट्रेलिया तो अपने अपने होम कंट्री में खेल रहे हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी सिमिलर, लेकिन फिर भी दे आर मच मोर लैक्स वर्सेस इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है एज अ विजिटिंग टीम. तो आई थिंक यू नीड टू गिव देम सम लीवे. बल्कि उनको क्रेडिट देना चाहिए कि इसके बावजूद भी वो इस किस्म की परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं कि दे कैन टेक्निकली विन द सीरीज, और इवन इफ दे ड्रॉ इट दे कैन रिटेन द ट्रॉफी. तो मेरे ख्याल में ये इतने हक बजाने नहीं है. पीपल शुड बी क्वेश्चनिंग इंडियन फिटनेस, बट दे शुड बी गिविंग कुडोस टू हाउ दे हैव परफॉर्म्ड ओवरऑल. चलें, ये लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहाँ से हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ. पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज आने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें 2 टेस्ट मैच होंगे और 3 T20 होंगे. पाकिस्तान के एज यूजुअल बहुत कम टेस्ट मैच मिलते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास टेस्ट मैच के प्लेयर्स क्यों नहीं आते रेड बॉल के. भाई जब 2 टेस्ट मैच खिला के साइड में करोगे. ये मैंने आपको सबसे पहले शो में बोला था, ये बात गलत बात है. बिल्कुल. लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो फिर पीसीबी का इशू है ना, या तो दूसरी टीम्स इतना देते नहीं आपको. ये तो बायलैटरल सीरीज है ना, ये तो आईसीसी थोड़ी अरेंज कर, राइट. ये सारी अब देखें, अब इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले यहाँ पे. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से भी सिर्फ 2 खेले. ज्यादा से ज्यादा खेल लेगी तो इंग्लैंड के साथ 3 खेल लेते हैं हमेशा. वो इंग्लैंड के साथ आई थिंक इनके बोर्ड के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वहां पे 3 टेस्ट की सीरीज करा लेते हैं. लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर इंडिया से कंपेयर करें तो हैव द नंबर ऑफ टेस्ट मैच खेलता होगा इजीली. तो आपकी कहाँ से टीम बनेगी? आपकी कहाँ से रेड बॉल का एक्सपोजर इंटरनेशनल का मिलता नहीं है उतना. सारी बातें पे रिकॉर्ड्स भी उस तरह के नहीं बनते क्योंकि आप इतना लंबा खेल ही नहीं पाते. 4 टेस्ट मैच की सीरीज हो तो आपको पूरा बेंच और हर किसी को टेस्ट करने का मौका मिले. तो आई थिंक इस पे करना चाहिए काम, लेकिन इस पे काम पीसीबी ही कर सकता है. और फिर इस पे डिपेंड करता है कि सिर्फ पीसीबी का नहीं, अगर पीसीबी की पाकिस्तान की टीम वैसी नहीं है जहाँ पे कि सारा बात तो सारे पैसे की ना मियां है भाई. सारा बात तो एट द एंड ऑफ द डे भाई हो जाती है कि पैसा. मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये लोग ज्यादा टेस्ट इसलिए देते नहीं है क्योंकि पास में अगर आप देखें तो आई ब्लेम आवर क्राउड्स. हमारे क्राउड जाते ही नहीं है टेस्ट मैच देखने. इंडिया में आप जाते हैं मैच देखने के लिए तो चूंटी की बैठने की जगह भी नहीं होती, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे T20 हो. बिल्कुल. हमारा ये होता है कि टेस्ट मैच हो रहा है तो कव्वे ज्यादा नजर आते हैं लोगों से. हाँ, और गलत बात है. हम बिल्कुल बातें फिर करते हैं टीवी पे आके और इधर उधर के, यार हमारी टेस्ट टीम ऐसी है तो हमारी वनडे की टीम ऐसी है. हमारा अपना क्राउड सही तरीके से सपोर्ट नहीं करता. उसका पता है हल क्या है? उसका लोग मेरे ख्याल में एक हल ये है कि ये क्राउड का मसला रहा है आपको कराची लाहौर में.
कराची में या लाहौर में या इवन पेशावर, बड़े जब सेंटर्स में टेस्ट मैचेस होते हैं क्राउड नहीं आता, क्योंकि फिर वनडे और T20 भी वहां होने होते हैं, तो वहां पे क्राउड आ जाएगा, वो पैसे नहीं खर्च करते, लोगों के पास टाइम नहीं होता। यही आप करा दें, टेस्ट मैचेस को आप रखें मुल्तान के लिए, छोटे छोटे सेंटर्स के लिए जहां पे रेगुलरली गेम्स नहीं होते। और आपने देखा भी कि शायद मुल्तान में, रावलपिंडी में जब टेस्ट मैचेस हुए थे लास्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका, तो काफी फील्ड था। तो मेरे क्योंकि वहां पे फिर लोगों को क्रिकेट देखने का मौका मिल रहा है और यार लोग तो बात सुनो, अगर कराची और लाहौर में लोग नहीं आ रहे, वैसे भी नहीं आ रहे, तो फ्री भेज दो भाई लोगों को, टिकट मत चार्ज करो, जब वैसे ही लोग नहीं आ रहे, आदत तो डालो। नहीं, लेकिन फिर पता है बड़ा फर्क पड़ता है ना, क्योंकि देखो पैसे पैसे जो बनते हैं वो स्टेडियम की टिकटिंग फीस से नहीं बनते, असल तो व्यूअरशिप से बनते हैं, राइट। ब्रॉडकास्टिंग जो आप कर रहे हो उससे आपके पैसे आ रहे हैं। अब आप एक ब्रॉडकास्ट करा रहे हो गेम जिसमें क्या ना, पैसे अगर आप मुफ्त का भी दोगे ना कोई नहीं आएगा। बच्चों को स्कूल से पकड़ के आप ले आओगे, वो आ जाएंगे, एक दिन आ जाएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, राइट। स्टेडियम तो नहीं भरेगा। तो आप जब ब्रॉडकास्ट कर रहे हो गेम, तो आपको क्या व्यू जा रहा है कि आपके टॉप रेड बॉल प्लेयर्स खेल रहे हैं और स्टेडियम खाली पड़े, तो क्या मोटिवेट करेंगे बच्चों को? तो इससे बेहतर नहीं है कि जो, तो वहां से आपके पैसे आए ना, ब्रॉडकास्टिंग से, एड से, दैट्स वेयर पीसीबी एंड ऑल द बोर्ड्स मेक द मनी। तो देन यू नीड टू मूव इनटू स्टेडियम्स जहां पे आपको एटलीस्ट वो एटमॉस्फेयर हो कि लोग देखें हाँ भाई कोई गेम हो रहा है, टीवी पे भी लगे आपको कोई गेम हो रहा है। अभी तो कोविड है तो ये सब चीजें साइड में हो गई हैं, फाइन, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो फिर लोगों को जो है, आई थिंक आप ये कर लें डेडिकेट, मेरे ख्याल में, कि छोटे सेंटर्स में कराएं टेस्ट मैचेस, पिचेस वहां की आप जो है अच्छी बनाएं, जो लॉन्ग आपको कर सके, लोग आएंगे, गेम चलेगा। बड़े सेंटर्स में आप कराएं T20, जब लोगों को शौक नहीं है, लोग बातें तो सब करते हैं लेकिन अवाम ही नहीं आना, तो ठीक है। खैर खैर, एनीवेज, तो टीम का अनाउंस करना है मोहम्मद वसीम को जो नए चीफ सेलेक्टर हैं। टीम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के टाइम से लिहाज से आज अनाउंस होगी। Whom do you see going out and coming in? भाई अब तो बाबर आजम अपनी टीम खुद बनाएंगे, सुना है तो। बाबर आजम अपना केस तो मुखा ले जो अभी उन पे, खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। we don't want to talk about extraneous affairs and the controversy चल रही है बाबर आजम की, very sleazy, all that. I mean, right or wrong, I don't know, वो तो कोर्ट ही डिसाइड लेकिन करेगा। टीम तो उसी ने बनानी है ना, उसको बोल तो दिया है बोर्ड ने कि भाई टीम आप बनाएंगे सारी, आप खुद टीम बनाए, खुद टीम चलाए। बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है पीसीबी ने, कि Actually, अगर उसको ऐसा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, दी है। अगर एक्चुअली ऐसा हो तो भाई है, सरफराज ऐसा है, का मैंने काफी शोज पे सुना है कि ऐसा ही है। नहीं, सुना मैंने भी ये है कि मोहम्मद वसीम आके टीम आपको दे देंगे 16 प्लेयर्स की, एंड देन बाबर टीम तो जो सिलेक्ट करेंगे वो तो चीफ सिलेक्टर ही करेंगे ना। बाबर विल चूज हुम अमंग देम टू प्ले, और बाबर कैन पुट होगा, कोच कैन पुट नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात है, कोच कैन पुट नहीं होगा, यानी मिसबा कैन पुट नहीं होगा, बाबर का होगा टीम में। अच्छी बात है। मिसबा तो सुना जा रहा है ना, तो अब उसका क्या इनपुट रहेगा? मिसबा को आई थिंक साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन मिसबा ने, अगेन कमिंग बैक टू मिसबा, मिसबा लोग इज अ वेरी गुड गाय, लेकिन कभी कभार जो है ना, ज्यादा जल्दी ज्यादा आगे बढ़ने की तमन्ना, या इनको इनको सही में मैनिपुलेट किया गया। मिसबा को कहते हैं कि बली का बकरा बना दिया गया। मिसबा लोग को ये करना नहीं चाहिए था। मिसबा लोग से इस्लामाबाद की कोचिंग भी गई, और फिर ये जो एक काला ठप्पा रह जाएगा इनके ऊपर ना, ये काफी लंबा आपको हर्ट करता है। वक़ार यूनुस जो है हेड कोच का, उनको टेन्योर प्रीमैच्योरली, आई थिंक ही वेंट इनटू हेड कोचिंग। अब वो बॉलिंग कोच ही रह गए, अब वो शायद इसके बाद तो शायद उनको कोई पोजीशन मिले। उनको होना चाहिए था असिस्टेंट कोच कहीं, या एनसीए में लगा होना चाहिए था बॉलिंग कोच के तौर पे। इसी तरह मिसबा को जहां स्टार्ट किया, तो भाई कितने भी कोर्सेज कर लो यार, कोर्स आप जितने लंबे भी प्लेयर हो, पहले कोचिंग में आपको सीखना पड़ता है। तो अगर वो किसी जगह असिस्टेंट कोच के तौर पे काम करते, जैसे फैसल इकबाल काम करता था, वो बलूचिस्तान का हेड कोच बन के चले, वो कराची किंग्स के साथ ही था, लेकिन बासित अली बहुत अच्छे काम करते हैं SNGPL के साथ। इस तरह आप कोचिंग में ऊपर आते हो। मोहम्मद वसीम ने नॉर्दर्न के साथ बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, नॉर्दर्न जो रीजनल टीम है पाकिस्तान की। तो आई मीन इट्स सैड दैट ही विल गो, दैट्स द वाइब। लेकिन पता नहीं भाई, क्या पता कि सारे मुकर जाए आगे जाके, हमने तो कहा ही नहीं ऐसा। ये सारी कहानियां वानियां करा के पूरा मीडिया वो कि उससे बात किया है, ये किया है, वो किया, और कुछ भी ना हो, है ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो क्या सकता ख्याल है कि शान मसूद होंगे टीम में, हारिस सोहेल होंगे टीम में, क्या निकाले जाएंगे? है। 100% होंगे, उनको कहाँ निकालते हैं। बस ये है कि शान मसूद, हारिस सोहेल, अब्बास और सुहेल खान तो भाई मुझे लगता है हारिस सोहेल, शान मसूद होंगे, फवाद आलम नहीं होगा, क्योंकि आप कराची में नहीं खेल रहे हैं ना। नहीं हल्का रखो यार, मतलब थोड़ी सी एक बंदे ने सेंचुरी मारी,
पूरे टूर में एक सेंचुरी वो फवाद अलोधी को ड्रॉप कर देगी। नहीं मेरा वो बहुत पॉसिबल उसको तो आप किसरा निकालेंगे वो उसको जो जहाँ पे लोकल जब आप अपने डोमेस्टिक खेल रहे हो आपको पता है शान मसूद जो है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे देता है उसको थोड़ी निकालेंगे। मे बी रखे टीम के अंदर, लेकिन बस ये है कि शान मसूद को ड्रॉप किया जाएगा, हारिस सुहेल को ड्रॉप किया जाएगा, अब्बास और सुहेल खान को ड्रॉप किया जाएगा, व्हिच आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग। सुहेल खान का पर्टिकुलरली कोई मैच भी नहीं खिलाया अबे तो तो भाई बचा कौन फिर ना हारिस बॉलिंग कौन कराएगा भाई। हसन अली वापस आ गया ना, हसन चलो अली दैट्स हसन अली डेफिनेटली शुड कम हसन बैक अली वापस डेफिनेटली। आएगा। मेरे ख्याल और से शादाब खान को भी एंटर कर देगा बाबर वापस। शादाब खान अभी भी इंजर्ड हो गया ना यार, शादाब खान तो इंजरी की वजह से बाहर हुआ था ना। हाँ। तो शादाब खान तो इतनी, असल मसला वही है कि बाबर तो पता नहीं इंजरी की वजह से बाहर हुआ था कि नहीं न्यूजीलैंड की वजह से बाहर हुआ नहीं था। नहीं नहीं, शादाब इंजरी की वजह से बाहर हुआ था। शादाब को कितना ब्लेम करोगे यार, उसने तो एक मैच आपको पहला मैच थोड़ा बना के दिया था और स्टैंड इन कैप्टन था, तो कितना ब्लेम करोगे उसको। लेकिन शादाब बेसिकली आई थिंक मे बी अगर फिट हुआ तो T20 में वापस आएगा, लेकिन जो मेन बंदे जो आने का चांस है टीम में, हसन अली, सऊद शकीब, मे बी आजम खान। आई मीन इफ दे आर रियली वांट टू टेक अ बेट ऑन आजम खान, दानिश अजीज जो कराची से, जो सिंध से खेल रहे हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न के कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जाहिद महमूद का वापस आने का चांस है नेक्स्ट। हाँ हम साजिद खान को इनको लेना चाहिए, नुमान अनवर को लेना चाहिए। साजिद खान जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस सीजन में, हाँ और नुमान ऑफ कोर्स जो नॉर्दर्न के कैप्टन हैं और जो कि पिछले 3-4 सीजन से टॉप परफॉर्मर हैं। हाँ। अल्लाह ने अगर दुआ मानी तो ताबिश खान टीम के अंदर आ जाए, एक मैच तो खिला ले मेरे भाई उसको यार, एक मैच उसको खिला के आप बिठा दोगे भाई, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मैच होगा, लेकिन प्लीज यार उसको, अब्बास को खिलाया है इतने अर्से। अब्बास इज अ गुड बॉलर, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन ताबिश अभी भी अब्बास से तेज बॉलिंग करता है और उसी की तरह की बॉलिंग करता है। तो एक मैच दे दो यार, लेकिन मुश्किल है। मोहम्मद वसीम की मैंने जितने भी पुराने मुझे इंटरव्यूज याद आ रहे हैं, कभी उसने ताबिश खान के बारे में ऐसी कोई जिक्र किया है कि इस टाइम इज अप, इट्स टू लेट फॉर हिम। तो we'll see, it'll be an interesting announcement. Let's see मोहम्मद वसीम का पहला फैसला होगा। और मोहम्मद वसीम के बारे में मैं दुआ कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है वो। डॉक्टर नुमान नियाज और राशिद लतीफ और ये शेब अख्तर का समझ ले कि चौथी कड़ी है ये जो तीनों का गैंग, तो उसमें चौथे मोहम्मद वसीम थे। जब से वो बिल्कुल। कोच बने थे थोड़े से साइड में हुए, लेकिन ये मेरे फेवरेट लोग हैं, इन्हीं से हम इंस्पायर्ड हुए। I believe Mohammad Wasim is a good guy. I just hope कि PCB की सारी politics and then being in that position जहाँ पे इतने visible होते हैं और जहाँ पे वो unseen pressures हैं जो हमें नहीं पता, वो उनको ना खा जाए। तो let's see how that is. देखें भाई ये तो आप थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं चेक कर रहा था कि टीम अनाउंस हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन वो अभी नहीं है। अभी बाबर आजम का स्टेटमेंट शायद अनाउंस होने वाला है। ये आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी सुबह ना, सुबह वहां के 10:30 लोग उठ के आते हैं, फिर पहले चाय होती है, फिर अखबार पढ़े जाते हैं, फिर चाय होती है, फिर उसके साथ बिस्किट आती है, उसके बाद ये 12-1 बजे तक काम स्टार्ट होता है। मियाँ तो तुम सुबह 10:30 बजे कहाँ बैठ के टीम देखने बैठ गए, आराम से दोपहर तक पता चलेगी। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे टीम पता चलेगी। तो इसके बाद ही इसके साथ ही लेट्स सी हाउ द इंडियन टेस्ट गोस, वी विल कीप वाचिंग इट एंड कीप अपडेटिंग यू। तो हमें इजाजत दीजिए। दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड एराज। अल्लाह हाफिज़।